हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 11 के किसी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा क्लास 11 के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ इस वेबसाइट पर हमने अपलोड कर रखा है, तो विजिट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अब देखो, बायोलॉजी का कुछ मामला ये रहता है, अब की बार एमसीक्यू तो आएंगे ज़्यादा, लेकिन प्रीवियस ईयर्स को देखें तो वहाँ पे एमसीक्यू बहुत कम आते थे बायोलॉजी से। और उसके अलावा बायोलॉजी में एमसीक्यू रिपीट जो है देखने को नहीं मिलते हैं, हमें एग्जाम्स में बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। हाँ, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट एमसीक्यूज वगैरह हर बार नए ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। और ज़्यादातर जो है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, टॉपिक को पढ़ा है, तभी अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा हार्ड रहता है एमसीक्यू सेक्शन बायोलॉजी में, ठीक है, इस चीज़ का तुम ध्यान रखना थोड़ा। तो लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो आपके मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपको मिलेंगे। जब आप उनको प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपकी जो तैयारी है एमसीक्यूज की भी अपने आप होती चली जाएगी। अब चैप्टर 1 से देखो, द लिविंग वर्ल्ड, द टेस्टोनॉमिकल यूनिट phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in the classification of plant। तो इनमें से कौन सा जो है लेवल है वो बताना है हमको, तो वो है डिवीजन। इनकी जो है आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो वेबसाइट पे जाके cclchapter.com पर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल वॉल, इनमें से सेल वॉल किसके अंदर नहीं पाई जाती, तो वो है ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसको किसने बनाया था, 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन थी किसने दी थी, ये R.H. विटेकर ने। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखो, कुछ चैप्टर ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनमें से एमसीक्यू नहीं है, कुछ में से है जिनमें से एमसीक्यूज वगैरह आते हैं आपके, वो वाले चैप्टर्स जो हैं उनमें से ही आएंगे अब की बार भी मोस्ट ऑफ टाइम। तो बाकी चैप्टर से जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हर चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आते। प्लांट किंगडम, इसमें जो है इन विच क्लास आर फाइकोथायरिन इज द मेजर पिगमेंट, इनमें से कौन सा जो है मेजर पिगमेंट होता है, वो है रोडोफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास द फ्यूकोजेंटीन इज द मेजर पिगमेंट, तो ये किस में जो है मेजर पिगमेंट होता है, ऑप्शन बी में फाइयोसिस। प्रोटोनिमा इज, तो प्रोटोनिमा इनमें से क्या है, तो वो है हैप्लोइड एंड इज फाउंड इन मोसिस। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, एनिमल किंगडम, द एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा एनिमल जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में है, तो वो है एनिलिडा। इन विच फाइलम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनमें से किस में जो है प्रेजेंट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो है एनिलिडा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोकोइलोमेट, तो इनमें से स्यूडोकोइलोमेट कौन सा है, वो है ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर, दोनों में क्या कॉमन फीचर मिलता है हमको, वो है वार्म ब्लडेड, दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है पाए जाते हैं, मतलब बर्ड्स और एनिमल्स दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द ओवरी ऑफ विच फ्लावर इज सुपीरियर, कौन से फ्लावर की इनमें से ओवेरी जो है सबसे सुपीरियर मानी जाती है, वो है हमारी बोथ ए एंड बी, यानी चाइना रोज और मस्टर्ड, इन दोनों की जो है सुपीरियर ओवेरी मानी जाती है। विच इज हैविंग पारिटल प्लेसेंटेशन, तो इनमें से किस में जो है पारिशियल प्लेसेंटेशन होती है, वो है एरिगोम में, एर्गीमोन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज हैविंग फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, इनमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस में पाई जाती है, डायनस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर के तौर पे क्या काम करता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, विच एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग में कौन सा एलिमेंट रोल प्ले करता है, वो है पोटासियम। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, तो ये किस में स्पेशलाइज्ड होते हैं, यह है ऑप्शन ए हमारा, पैरेंचाइमेटस सेल में। नेक्स्ट जो चैप्टर है 7th में से एमसीक्यू अभी तक एग्जाम में नहीं आया पिछले 5-6 सालों से। 8th चैप्टर देख लो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ,
विच सेल ऑर्गेनली इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सी सेल जो है कवर्ड रहती है, वो है लाइसोसोम। फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ, तो फ्लोएम फाइबर किससे बने होते हैं, ऑप्शन सी से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से भी चांसेस रहेंगे, इजी क्वेश्चन अगर देने होंगे तो इस चैप्टर से वो देंगे, आसान चैप्टर है ये। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, इनुलिन जो है किसका पॉलीमर है, फ्रुक्टोज का। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, तो इनमें से किस में बनता है, ऑप्शन बी जाइगोटिन में। द स्टेज व्हेन चाइस्माटा आर सीन इज, तो किस में है, ये कौन सी स्टेज होती है, डायप्लोटीन की। नेक्स्ट जो चैप्टर है 11वां और 12वां, इसमें से एमसीक्यूज नहीं मिलते हमको देखने को। 13th चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सा एलिमेंट नीडेड होता है, जिंक। ABA एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू, तो किसके उसमें जो है काम करता है ये, गिबरेलिक एसिड में। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। विच ऑफ फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इनमें से कौन सा सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, तो वह है स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसका है, पॉलीमोनरी वेन में। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सिज ऑफ द बॉडी, तो कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है, वो है आइसोनोफिल में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशंस मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म इट इज, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो है हाइपोटोनिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेल स्वेल्स, इनमें से कौन सी कंडीशन में जो सेल है वो फूल जाती है, हाइपरटोनिक में या हाइपोटोनिक में, तो वो है हाइपोटोनिक, ये ध्यान रखना। इसके भी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह में भी मिलेंगे सिमिलर कंसेप्ट। विच इज यूरिकोटलिक, इनमें से यूरिकोटलिक कौन सा है, कॉकरोच। ग्लोमेरुलस अलोंग विद द ब्रोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, इनमें से जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोमेरस अलोंग विद द ब्रोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड, यहाँ पे ऑप्शंस को बदल दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं मेल्फिगन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल, ये इसको जो है कहा जाता है। अगर ऐसे ऑप्शन आए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे चीज़ें, तभी आप जो है इनको कर सकते हो। रेनिन इज रिलीज बाय, रेनिन किस में से रिलीज होती है, स्टोमच में से। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा, तो कौन सा जो है जॉइंट प्रेजेंट होता है, पिवट। नेक्स्ट जो चैप्टर है 18th और 19th, इसमें से भी जो है एमसीक्यूज नहीं मिलते। अब की बार जो टोटल हैं वो 16 एमसीक्यू मिलेंगे आपको, और चैप्टर ज़्यादा है, हर चैप्टर के बाटे में एक एमसीक्यू भी नहीं आएगा, आपको भी पता है ये बात है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराने वाला हूँ, मतलब वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या फिर सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा आपके पास में। तो उसमें जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो टॉपिक आपको कराने वाला हूं, उनसे आपको सारी जो है क्लियरिटी हो जाएगी। उस टाइप के टॉपिक जब पढ़ोगे तो ये जो एमसीक्यूज वगैरह बनेंगे वो भी ज़्यादातर उन्हीं सेम टॉपिक्स में से ही बनते हैं, कुछ बाहर से उठा के नहीं लाते वो। जिन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जब प्रिपेयर करोगे तो चांसेस है कि आपको जो एमसीक्यूज है वो भी उनके जैसे सिमिलर कंसेप्ट पे देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, बायोलॉजी का पेपर थोड़ा हार्ड आता है, ये चीज़ तुम ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो बिल्कुल ईजी आएगा, हार्ड आता है, ठीक है। तो अब की बार तो वैसे ही हार्ड कर रखा है वैसे बोर्ड वालों ने, लेकिन आता भी हार्ड है नॉर्मल पेपर की बजाय, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लेना। बाकी वेबसाइट पे आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी करा रखा है, उसको भी देख लेना ताकि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प मिल सके, या वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लेना अगर वीडियो नहीं देखनी है तो वहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपकी तैयारी कराई जाती रहेगी आने वाली क्लासेज में भी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।